that is position of point with respect to line। ठीक है, मतलब बेटा सपोज मेरे पास ये एक्स वाई प्लेन है, ये एक्स वाई प्लेन सिर्फ डायरेक्टली लाइन बना लेते हैं। जिस लाइन का इक्वेशन है एल ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी दिस इज इक्वल टू 0। अब मैंने बोला कि कोई पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, यहां पे लाई कर रहा है, कलर चेंज करता हूं मेरे को, मतलब तीन पॉसिबिलिटीज हो सकती है ना, या तो पॉइंट यहां पे लाई कर रहा है, या पॉइंट इस लाइन पे लाई कर रहा है, या इस लाइन से नीचे लाई कर रहा है। तो आप कैसे सोचोगे ये पॉइंट कहां पे लाई कर रहा है, ये सोचना पड़ेगा। ठीक है, तो इसको ध्यान रखने का, समझने का तरीका, पहली बात इस पॉइंट की लोकेशन, जो ये क्रॉस मैंने लिखा है लोकेशंस है, पॉइंट तो सेम ही है। वो पॉइंट ले लिया सपोज x1 कॉमा y1, मतलब p यहां पे भी हो सकता है, p यहां पे भी हो सकता है, p यहां पे भी हो सकता है। तो इस p के लिए क्या क्या पॉसिबिलिटी, तो पहली बात, पहला पॉइंट हो गया दैट p x1 कॉमा y1 लाइज ऑन द लाइन, ऑन द लाइन इफ, कब होगा बेटा, L एट P इज इक्वल टू 0। मतलब लाइन पे हम पॉइंट को प्लेस कर देंगे तो उसकी वैल्यू 0, मतलब लाइन को सेटिस्फाई कर रहा है। आपने बोला L क्या है सर यहाँ पे, तो L बेटा क्या है, L इज इक्वल टू ए एक्स प्लस बी वाई प्लस सी, ये हमारे पास L है। उस पे हमने क्या पुट कर दिया, पॉइंट पुट कर दिया, तो आपके पास क्या बन चुका है यहाँ से, दिस इज ए एक्स वन प्लस बी वाई वन प्लस सी, दिस इज इक्वल टू 0। अब दूसरा पॉइंट बोला कि भाई पॉइंट अबव द लाइन है या बिलो द लाइन है, या राइट ऑफ द लाइन है या लेफ्ट ऑफ द लाइन है। तो इस बात को कैसे सोचा जाए, सोचिए बेटा, कैसे सोचा जाए, अभी तो डिपेंड करता है। तो इसको ध्यान रखने का तरीका, वैसे आप पॉइंट को प्लेस करके देख सकते हो कि कहां पे लाई कर रहा है, कैसे लाई नहीं कर रहा, बट मैं तुम्हें एक शॉर्टकट बता रहा हूं। इसका शॉर्टकट क्या बता रहा हूं, इसके अंदर दो पॉइंट लिख रहा हूं। ठीक है, अगर मैंने बोला कि इफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स, ठीक है, ऐसे लिख लो, in the equation of, in the equation of straight line L, ठीक है, अब लिख लेते हैं पहला पॉइंट, इफ a is positive, a क्या है अपना यहाँ पे, कोएफिशिएंट ऑफ x, ये पॉजिटिव आ जाए, राइट, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव आ जाए, तो इफ L एट P ये वैल्यू पॉजिटिव आती है, या इफ L एट P ये वैल्यू नेगेटिव आती है, इसके अंदर फिर से दो केसेस आ गए, अगर A पॉजिटिव है तो, ठीक है, कोएफिशिएंट ऑफ x पॉजिटिव है तो। अगर हम पॉइंट पुट करते हैं लाइन के ऊपर, लेफ्ट साइड के ऊपर, तो वो एक्सप्रेशन अगर अपने को पॉजिटिव वैल्यू गिवन करता है, तो आप बोलोगे, तो जो पॉइंट होगा वो क्या होगा, दिस P x1 y1 lies on right side of the line, right side of the line। मैंने इसलिए ऐसा बोला बेटा, क्योंकि आप जरा सोचो कि मैं राइट साइड और लेफ्ट साइड की बात कर रहा हूं। एक तो मैंने ये फिगर बनाई है, एक मैं ऐसे थोड़ा डिफरेंट कलर यूज करते हुए ऐसे चल लेता हूं। देखो, जैसे ये बना दिया, ये बना दिया और ये बना दिया, राइट साइड ऑफ द लाइन। देखो एक्स कोऑर्डिनेट तो पॉजिटिव होगा ना, पॉइंट के बाद यहां जाके ये डिस्टेंस पॉजिटिव आएगी, और इससे पहले चलता हूं तो डिस्टेंस नेगेटिव आएगी, तो जस्ट डिस्टेंस को ही मेजर कर रहा हूं। तो जो आपके पास L एट P आ रहा है ना, वो वैल्यू पॉजिटिव होगी कब, जब आपका पॉइंट राइट साइड ऑफ द लाइन होगा। समझ में आ रही बात, इसको भी ऐसे कर लो, ये ऊपर P या ये नीचे P यहां पे लाई कर सकता है। तो एक बार अबव द लाइन और बिलो द लाइन, ये अबव द लाइन और बिलो द लाइन कौन बताएगा, सोचना जरा इसी तरीके से, कोएफिशिएंट ऑफ y, क्योंकि y एक्सिस पे चेंजेस कैसे हो रहे हैं, पॉजिटिव आ रहा है या नेगेटिव आ रहा है, ऐसे सोचना है। तो मैंने क्या कहा कि अगर पॉइंट को मैं पुट कर रहा हूं लाइन पे और P वो पॉजिटिव वैल्यू आती, तो मैं बोलूंगा P x1 y1 लाइज ऑन राइट साइड ऑफ द लाइन। और दूसरी बात, अगर वो नेगेटिव आता है तो P x1 y1 लाइज ऑन
लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन। सर फिर हम y एक्सेस से सॉल्यूशन निकालेंगे। अब दूसरी बात बेटा, y एक्सिस के थ्रू देख लिया, बोला कि इफ b इज नेगेटिव, सॉरी b इज पॉजिटिव, मतलब कोएफिशिएंट ऑफ y इज पॉजिटिव। यार ये पॉजिटिव और नेगेटिव बनाना तुम्हारे हाथ, बाएं हाथ का खेल है ना, है कि नहीं? तो तुम सोच सकते हो कि तुम्हें किसको पॉजिटिव बनाना है। इक्वल टू 0 है, यहाँ पे माइनस का मल्टीप्लाई कर दो, अगर x1 मतलब x का कोएफिशिएंट नेगेटिव है तो उसे पॉजिटिव बना लो। तो तुम कोई भी एक मेथड ध्यान रखो जिसके थ्रू सोच सकते हो, ठीक है। फिर से इस वाले केस में मैंने क्या कहा, मैंने कहा कि भाई इफ L एट P ये पॉजिटिव आता है तो आप क्या बोलोगे, पॉइंट P x1 y1 लाइज अबव द लाइन, ठीक है। और दूसरा केस, अगर आपका L एट P नेगेटिव आता है तो क्या कहोगे, P x1 y1 लाइज बिलो द लाइन। राइट बच्चों, बात समझ में आ रही है? अब जैसे तुम्हें एक एग्जांपल दिखाता हूं, बहुत नॉर्मल सा एग्जांपल ले रहा हूं मैं। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव इक्वेशन व्हिच इज x upon 2 plus y upon 3 this is equal to 1, you know that this is intercept form of line, ठीक है। अगर हम प्लेन में रिप्रेजेंट करते हैं इसे तो आप देखना क्या हो गया, एक्स वाई ये आ गया मेरे पास, ठीक है। ये वाला पॉइंट कितना आ गया, थोड़ा सा मैंने गलत बना दिया फिगर, ऐसा बनाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे 2,0 है और यहाँ पे 0,3, राइट। अब मैं बोलता हूं सपोज एक पॉइंट लिया जाए 2,3, यही तो लोकेशन होगी, ठीक है। और ये वाला पॉइंट है 0,0, ठीक है। ये वाला पॉइंट 0,0 कहां लाई कर रहा है, बिलो द लाइन लाई कर रहा है, और 2,3 अबव द लाइन लाई कर रहा है। या ये भी बोल सकते हो 0,0 लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन कर रहा है और 2,3 राइट साइड ऑफ द लाइन लाई कर रहा है। तो इसके थ्रू जो मुझे L मिल गया वो कितना मिल गया, वो मिल गया x अपॉन 2 प्लस वाई अपॉन 3 दिस माइनस 1 इक्वल टू 0। तो बेटा इक्वल टू 0 नहीं, बस मैं L की बात कर रहा हूं। तो एक बार मैंने पॉइंट P अगर लिया 2,3 और L पे पुट कर दिया 2,3, तो मुझे क्या वैल्यू मिल रही है, दिस इज 2/2 प्लस 3/3 दिस माइनस 1, मतलब कितना आ गया 1, जो कि कैसा आ गया, पॉजिटिव। क्या हुआ, दोनों देखो, x का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, y का कोएफिशिएंट भी पॉजिटिव है, तो जब दोनों पॉजिटिव है तो दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है, राइट साइड ऑफ द लाइन भी लाई कर रहा है और अबव द लाइन भी लाई कर रहा है। बच्चों समझ में आई बात की नहीं? पिछले वाले कंडीशन को इसीलिए मैंने पूरी स्क्रीन रोटेट की है बेटा, यहाँ पे मैं मतलब स्क्रीन हटाई नहीं, देखना पिछले वाले कंसेप्ट को और इस कंसेप्ट को, दोनों बातों को समझना। देखना मैंने यहाँ पे यही तो बोला कि एल ऑफ पी अगर पॉजिटिव है तो पी x1 y1 राइट साइड ऑफ द लाइन लाई करेगा। कब, जब आपका कोएफिशिएंट ऑफ x कैसा आता हो, पॉजिटिव आता हो। और जब कोएफिशिएंट ऑफ x y पॉजिटिव आता हो और एल ऑफ पी भी पॉजिटिव आता हो तो p हमेशा कहां लाई करेगा, अबव द लाइन लाई करेगा। तो देखो ये दोनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है पॉइंट, अबव द लाइन भी है और राइट साइड ऑफ द लाइन भी। हाँ जी, हाँ या ना बच्चों, बताना आई बात समझ में सबको? यस सर। ओके। अब जब हमने बात की अगले वाले पॉइंट की, वो पॉइंट कौन सा है, 0,0, अगर आप उसको पुट करोगे तो क्या चीज निकल के आएगी, वैल्यू आ गई भाई -1। देखो अगर P ले लिया 0,0 तो ये आ गया L 0,0 पुट कर दो, कितना मिल जाएगा, दिस इज इक्वल टू 0/2 माइनस सॉरी प्लस 0/3 दिस -1 इक्वल टू -1 विच वैल्यू इज नेगेटिव, लाइन लाइज बिलो द लाइन और यू में से लेफ्ट साइड। लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन, राइट। आई बात सबको समझ में? यस सर। एक कहानी पोजीशन ऑफ लाइन के लिए ये हुई। तो हमने 2 पॉइंट पढ़ लिए आई थिंक अभी तक, क्या क्या चीजें देख ली। पहला पॉइंट पढ़ा कि पॉइंट लाइन पे लाई करता है, दूसरी बात पॉइंट अबव द लाइन लाई करता है, बिलो द लाइन लाई करता है, राइट साइड ऑफ द लाइन लाई करता है, लेफ्ट साइड ऑफ द लाइन लाई करता है। दोनों चीजें समझ में आई होगी। अब आते हैं तीसरे पॉइंट पे। अब बात करते हैं 2 पॉइंट्स के लिए क्या कहानी होगी। तीसरा पॉइंट, मैंने ये लाइन ड्रॉ कर दी, एक पॉइंट ये है P α1 β1, दूसरा पॉइंट ये है Q α2 β2, तीसरा पॉइंट ये है सपोज R α3 β3।
सही है ना? तो मैं बोल रहा हूं कि और लाइन की इक्वेशन अपने पास है L, which is ax plus by plus c, this is equal to 0. तो बेटा हम क्या बोलेंगे? P and Q lies on same side of line, on same side of line कब होंगे? If भाई जब दोनों के साइन सेम होंगे, या तो दोनों ही पॉजिटिव होंगे या दोनों ही नेगेटिव होंगे। आई बात समझ? जैसे पीछे पढ़ा हमने, तो सेम साइड ऑफ लाइन लाई करने का मतलब क्या हुआ कि दोनों पे हम वैल्यू प्लेस करते हैं, लाइन दोनों की वैल्यू लाइन पे प्लेस करते हैं, तो उन दोनों का जो प्रोडक्ट आएगा वो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। क्यों? क्योंकि दोनों की वैल्यू सेम साइन की होने वाली है, और सेम साइन के नंबर्स का प्रोडक्ट करोगे तो हमेशा कैसा आएगा? पॉजिटिव आएगा। ठीक है, ये पहला पॉइंट हो गया। और दूसरा पॉइंट तो मैं इसके अंदर का समझ में आ ही चुका होगा कि P and Q, P and R lies opposite side of the line, opposite side of the line if L at P into L at Q, this value is negative. बच्चों मेरी बात समझ में आई सबको? हाँ या ना बताना। Yes, हाँ भाई sir. बोलो। वेरी गुड। ठीक है, तो 2 पॉइंट ये निकल गए अपने पास। ये सारी कहानी पोजीशन ऑफ लाइन पे ही चल रही है बेटा। ठीक है, किस तरीके से पोजीशन ऑफ लाइन की बात कर रहे हैं। अब एक बहुत शानदार सा क्वेश्चन दे रहा हूं तुम्हें इसी कंसेप्ट के ऊपर बेस्ड। देखो, प्रॉब्लम है फाइंड द वैल्यू ऑफ या फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा, फाइंड द रेंज ऑफ अल्फा if point 0 comma alpha lies within the triangle, lies within the triangle, ठीक है, with sides 3x plus 4y, this is equal to 12। अगला है 4x plus 3y, this is equal to 12। एंड थर्ड लाइन है अपने पास x minus 2y, this plus 10 equal to 0। तो हमें अल्फा की ऐसी रेंज बतानी है, इंटरवल बताना है, किस इंटरवल पे अल्फा लाई करता है, कि जिसके लिए पॉइंट 0 कॉमा अल्फा लाई करे कहा? विद इन द ट्रायंगल। दोनों बातों में बहुत बड़ा डिफरेंस होता है। कई लोग क्या बोलते हैं? डज नॉट लाई आउटसाइड द ट्रायंगल और विद इन द ट्रायंगल, दोनों में अंतर है ना। अगर विद इन द ट्रायंगल बोलता है तो बाउंड्री पे लाई नहीं करना चाहिए, इनसाइड द ट्रायंगल लाई करना चाहिए। वेरी गुड। और बोलता है बेटा डज नॉट लाई आउटसाइड द ट्रायंगल, तो इसका मतलब क्या? वो बाउंड्री पे भी हो सकता है और इनसाइड भी हो सकता है। तो ये गलती नहीं करनी, क्योंकि वहां दोनों ऑप्शंस दिएंगे, मतलब ओपन इंटरवल भी दिया होगा और क्लोज इंटरवल भी दिया होगा। तो स्टेटमेंट का प्रॉपर लैंग्वेज समझना है। मैं दूसरा क्वेश्चन भी दूंगा अभी आपको, पहले इसको सोचते हैं कैसे करेंगे। एक तो जैसी तुम्हारी टेंडेंसी अभी तक क्वेश्चन करने की, आंखें बंद की और एनसीईआरटी क्वेश्चन शुरू कर दिया और सॉल्व हो गया। जो मेथड, जो अप्रोच दिमाग में आ रही है। सर इसके पॉइंट्स तो निकल जाएंगे ट्रायंगल का, हर जो पॉइंट है इस 3 इक्वेशन को सॉल्व करके। बेटा मैं चाह रहा था वो ही नहीं निकालना है, इन तीनों इक्वेशन को सॉल्व करके वर्टिसेस आप निकालने की सोच रहे हो, मैं चाह रहा हूं वो ही नहीं निकालना। कुछ और, मतलब मजा आ जाएगा कुछ सोच लोगे तो। सर ये इसकी ये जो 0 कॉमा अल्फा है, इसको हम इसमें इक्वेशन में पुट करके देख सकते हैं। उसके बाद फिर रेंज का बेटा पुट करके देखने पे 3 इक्वेशन और रेंजेस के बारे में क्या कहोगे? तो बहुत लंबा चले जाएगा ना। मैं मतलब मुझे कुछ और चाहिए। अब अगर इन लाइन से पुट करके भी देखोगे ना, तो तुम्हें ये थोड़ी पता कि लाइन में पुट करके वो इनसाइड हो रहा है या आउटसाइड हो रहा है। अब तो साइन के ऊपर भी डिपेंड करता है। अब पॉजिटिव नेगेटिव साइन तो दोनों चीजों पे आ रहे हैं ना।
कुछ नहीं पता हमें उसके बारे में, कुछ और सोचो। क्या करो, कई सारे क्वेश्चन कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के, ज्योमेट्रिकली अगर आपको ज्योमेट्री अच्छे से बनानी आती है ना तो वहां से हो जाते हैं। जैसे मैं इसी क्वेश्चन को कर रहा हूँ, प्रॉपर फिगर ड्रॉ करते हैं इसका, ठीक है। दिस इज एक्स एक्सिस, दिस इज वाई एक्सिस। जो पहली लाइन है अपने पास वो क्या बन गई, इंटरसेप्ट फॉर्म पे लिखो, 12 से डिवाइड कर दो, x अपॉन 4 प्लस वाई अपॉन 3 दिस इज इक्वल टू 1। इस लाइन को भी इंटरसेप्ट फॉर्म में लिख लो, x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 4 दिस इज इक्वल टू 1। और इस लाइन को भी लिखो, कितना मिल जाएगा, -10 से डिवाइड करोगे तो x अपॉन -10 प्लस वाई अपॉन 5 दिस इज इक्वल टू 1। इंटरसेप्ट पता चल रहा है, रख लो बेटा। तो पहले वाले में तो x एक्सिस पे इंटरसेप्ट है 4,0, y एक्सिस पे है कितना 4,0, थोड़ा दूर लिख लेता हूं, कोई नहीं, यहाँ 4,0 और y एक्सिस पे कितना है, दिस इज 0,3, 0,3, ठीक है। दूसरी लाइन की कॉरेस्पॉन्डिंग क्या मिल रहा है, x एक्सिस पे मिल रहा है 3,0 और 0,4। इन दोनों को ज्वाइन कर लो, नहीं तो कंफ्यूजन हो जाएगा कि चल क्या रहा है काम। तो पहली लाइन तो मुझे ये मिल गई जो कि इन दोनों लाइन पॉइंट से पास कर रही है, ठीक है। और दूसरी लाइन बेटा मुझे ये मिल गई जो कि इन दोनों पॉइंट से पास कर रही है, राइट, ये वाली, ठीक है। और तीसरा जो है लाइन, उसके लिए इंटरसेप्ट क्या क्या दिया हुआ है, वो दिया हुआ -10 x एक्सिस पे, तो कहीं यहां पे लाई करेगा दूर, -10,0, और y एक्सिस पे कितना दिया हुआ 5, तो बेटा कुछ ऐसा मिल गया 0,5, ठीक है। तो ये लाइन ये ड्रॉ हो गई, जो ट्रायंगल बना वो ये वाला बन गया, कौन सा वाला, ये वाला, बन गया ना इन तीनों के कॉरेस्पॉन्डिंग, ठीक है। दिस इज ए बी सी, दैट इज ऑल राइट। अब जो पॉइंट दिया हुआ है 0,अल्फा दिया हुआ है, 0,अल्फा बोलने का मतलब वो वाई एक्सिस पे लाई करेगा, और वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो भाई मजा आ गया। मजा क्या आया, यहाँ पे पॉइंट होगा 0,अल्फा, तभी ट्रायंगल के अंदर लाई करेगा। तो भाई साहब अल्फा की वैल्यू कहां से कहां तक लाई करेगी, 3 से 4 के बीच में लाई करेगी। और ओपन इंटरवल लिखूंगा, क्योंकि ये नहीं बोला कि ऑन द ट्रायंगल लाई कर रहा है, तो बोला इनसाइड द ट्रायंगल लाई कर रहा है, विद इन द ट्रायंगल लाई कर रहा है। कितना कम काम हुआ, आई बात सबको समझ में, हाँ या ना बताना बच्चों। हाँ भाई बोलो, ये बात क्लियर हुई सबको? यस सर। वेरी गुड बेटा, सबको समझ में आई? विवेक? यस सर। यस सर। वेरी गुड। क्षितिज समझ में आ रहा है? यस सर। गुड। देखो कितना कम काम हुआ, बट बेटा ऐसे पॉइंट ना हमेशा नहीं दिए जाते। ये तो बहुत प्यारा सा पॉइंट देती है जिसको कुछ करना ही नहीं था, जस्ट फिगर बनाई और पुट करके देख लिए, है ना। लेकिन ऐसे पॉइंट तो हमेशा नहीं मिलते। अगर आपके दिमाग में मतलब ऐसा होता कि पॉइंट वाई एक्सिस पे लाई नहीं करता, तब आपको वर्टिसेस निकाल के सॉल्व करना होता। कोई बोलता है सर कुछ और तरीका बताओ, कुछ और तरीका भी सोचते हैं। मतलब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूं, क्वेश्चन मैंने बेटा ऐसा ले लिया, सपोज अगला वाला इस तरीके से, दैट इज आवर प्रॉब्लम। फाइंड अल्फा, फाइंड अल्फा if the point alpha comma 2 alpha plus 7, 2 alpha plus 7, ठीक है। क्या बोला बेटा, अल्फा कॉमा 2 अल्फा प्लस 7, ठीक है। दिस लाइज विद इन द ट्रायंगल with sides as 4x plus 3y equal to 12। जो पिछले में थी वही ले ली क्योंकि फिगर बनाया हुआ है।
3x plus 4y, this is equal to कितना आ रहा था 12 था, एंड थर्ड लाइन मैंने ले ली सपोज x minus 2y plus 10 equal to 0, राइट। ये बोला, या इसको विद इन द ट्राइंगल ना लिख के इस बार क्या कर लें, डज नॉट लाइज आउटसाइड द ट्राइंगल, वो क्लोज इंटरवल की बात करनी पड़ेगी, ठीक है ना। डज नॉट लाई आउटसाइड द ट्राइंगल, ठीक है। सोचो बेटा जल्दी से, अब मुझे बताओ, एक्स कोऑर्डिनेट तो मैंने अल्फा फिक्स कर दिया। कभी भी ना तुम्हें इस टाइप का पॉइंट दिखे, जैसा पॉइंट ये दिख रहा है यहां पे इस फॉर्म में, अल्फा 2 अल्फा प्लस 7, तुम ध्यान क्या रखो, इसको अपन बोलते हैं क्या, एल्जेब्राइक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पॉइंट। क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पॉइंट इन given line ax plus by plus c, this is equal to 0। ये लाइन मेरे पास है गिवन सपोज, मुझे इस गिवन लाइन के लिए एल्जेब्राइक पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए बच्चों, तो मैं कैसे निकालूं, एल्जेब्राइक पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए, ठीक है। मतलब ये लाइन थी ऐसे रखी हुई, यहाँ पे पॉइंट है कोई, तो मुझे इस पॉइंट की एल्जेब्राइक पैरामीट्रिक फॉर्म चाहिए। पैरामीट्रिक बोलने का मतलब क्या हुआ, सिंगल पैरामीटर के ऊपर डिपेंड कर रही है, वो पैरामीटर वेरी कर रहा है और कुछ वेरी नहीं कर रहा है, बाकी सारी चीजें फिक्स है। तो मैंने क्या किया, इस लाइन में एक्स कोऑर्डिनेट को क्या मान लिया, अल्फा मान लिया। अगर x इक्वल टू अल्फा तो y की वैल्यू निकाल लो, कितनी मिल गई, दिस इज माइनस ए अल्फा प्लस सॉरी माइनस सी एंड दैट डिवाइडेड बाय सी, यही तो बन गया ना पॉइंट। हाँ जी बच्चों, बात समझ में आ रही है सबको। मतलब मैंने क्या किया, एक पैरामीटर के ऊपर बेस मान लिया, तो क्या किया, x को अल्फा ले लिया, तो y मेरा कितना हो जाएगा इस लाइन की, इस इक्वेशन के कॉरेस्पॉन्डिंग, वो हो जाएगा कितना, दिस इज माइनस ए एक्स माइनस सी एंड दैट डिवाइडेड बाई बी, ये वैल्यू मुझे मिल गई। तो पॉइंट की पैरामीट्रिक फॉर्म क्या बन गई, इसे क्या बोलते हैं, एल्जेब्राइक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पॉइंट। वो क्या बन गई, अल्फा माइनस ए अल्फा माइनस सी अपॉन बी। अब कई बार ना इस चीज को कैसे यूज करते हैं, सपोज मुझे एक लाइन से दूसरी लाइन के बीच का डिस्टेंस निकालना है, अब डिस्टेंस निकालना है, ये एक लाइन से दूसरी लाइन तक पहुंचना है और किसी पर्टिकुलर लाइन के थ्रू पहुंचना है। मतलब ऐसे बोला, डिस्टेंस तो मैं बोलूंगा, तुम बोलोगे सर दो तरीके हो सकते हैं, या तो लाइन इंटरसेक्टिंग हो तो डिस्टेंस 0 हो जाएगा, और दूसरी बात क्या हो सकती कि ये लाइन है और ये लाइन है पैरेलल लाइन, तो डिस्टेंस फॉर्मूला होता है, मैं बताऊंगा बाद में, ठीक है। लेकिन बेटा कभी ऐसा हो कि ये लाइन है और एक लाइन ये है, मुझे यहां पे एक पॉइंट लेना है जो भी P पॉइंट है, ठीक है। बोलता हूं कि उस पॉइंट से इस किसी पर्टिकुलर लाइन के थ्रू हम चल रहे हैं और यहां पहुंचे Q पॉइंट के ऊपर, ये डिस्टेंस मुझे निकालनी थी। ये सपोज मुझे 3 दे दी या 4 दे दी, कुछ भी दे दिया, ये डिस्टेंस दे दी मुझे, तो मैं इनके बीच की डिस्टेंस कैसे निकालूंगा, तो उस वाले केस में पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पॉइंट यूज करता हूं, एल्जेब्राइक पैरामीट्रिक फॉर्म ऑफ पॉइंट, राइट। कि इस लाइन के ऊपर लाई करने वाले पॉइंट को x1 y1 नहीं मानूंगा, क्या मानूंगा बेटा, क्या मानूंगा, एक तो ले लिया अल्फा और दूसरा उसके ऊपर बेस ले लिया। इससे फायदा क्या होगा कि आपको दो दो वेरिएबल के लिए इक्वेशन सॉल्व करनी नहीं पड़ेगी, इक्वेशन सिर्फ एक वेरिएबल के लिए सॉल्व करनी पड़ेगी। मेरी ये सब बातें समझ में आ रही, क्योंकि अभी तो हवाई बातें हैं बेटा, क्योंकि कोई क्वेश्चन तो आया नहीं इनके ऊपर, लेकिन मैं तुम्हें जस्ट एज्यूम करवा रहा हूं कि कब इन चीजों को यूज किया जाता है। बात समझ में आई, बताना बच्चों सब लोग। यस सर। वेरी गुड, यस वेरी गुड। तो आते हैं फिर से क्वेश्चन पे। अब जो क्वेश्चन है उसमें बोला कि अल्फा 2 अल्फा प्लस 7, ये पॉइंट देते ही तुम्हारे दिमाग में आ गया कि दिस पॉइंट लाइज ऑन लाइन, दिस पॉइंट लाइज ऑन लाइन। किस लाइन पे लाई करता है, y इज इक्वल टू 2x प्लस 7 पे लाई करता है कि नहीं करता भाई। x अगर अल्फा तो y कितना है, 2 अल्फा प्लस 7, तो क्या हो जाएगा 2x प्लस 7, इस लाइन पे लाई करता है। ये बात पता चल गई, ठीक है, चलिए पता।
अब जरा सोचो यार, क्वेश्चन तो मैंने तुम्हें बता दिया, ये भी बता दिया किस लाइन पे लाई कर रहा है। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे सोचे। अब बनाए फिर प्रॉपर फिगर एक बार और फिर से, ठीक है, प्रॉपर फिगर बनाते हैं। देखो जो भी पॉइंट होगा वो इस लाइन पे लाई करेगा, बस इस बात को ध्यान देना। तो मैंने फिगर ड्रॉ कर दी, फिर से वही सारी फिगर है, नीचे तो कुछ पोर्शन जा नहीं रहा था, यहीं पे ये सारा एक्स एक्सिस वाई एक्सिस, और जो थर्ड लाइन था उसके लिए एक्स इंटरसेप्ट कितना आ रहा था, -10, और वाई इंटरसेप्ट आ रहा था 5, तो वो मैंने ऐसे बना दिया, ठीक है। ये 0,5 और ये -10,0, राइट। और अगली लाइन जो थी वो क्या थी अपने पास, पहली वाली लाइन वो थी बेटा 4x + 3y = 12, 12 से डिवाइड किया तो x इंटरसेप्ट 3 और y इंटरसेप्ट 4, तो यहां पे 3 0 और यहां पे 0 4, ठीक है, यहां पे 0 3 और यहां पे 4 0। अब वो सबको ज्वाइन करके लाइन ड्रॉ कर लेते हैं, तो मुझे एक लाइन तो ये मिल रही है, ठीक है, और एक लाइन बेटा मुझे ये वाली मिल रही है, ठीक है, और ये मेरा ट्रायंगल मिल गया ए बी सी, ठीक है, दीज आर वर्टिसेस ऑफ द ट्रायंगल। अब इसके बाद अगली जो लाइन है वो क्या आ रही है, जिस लाइन पे पॉइंट लाई कर रहा है वो लाइन आ रही है y = 2x + 7, जरा उसे ड्रॉ कर दो, इसको भी लिख लो उस फॉर्म में, क्या हो जाएगा, y = 7 -7, और -7 से डिवाइड कर दो तो कितना हो जाएगा, दिस इज x अपॉन, इंटरसेप्ट फॉर्म में लिखना है ना, -7/2 + y/7, दिस इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो -7/2 मतलब 3.5 है ना, तो 3.5 की लोकेशन कहीं यहां पे होगी, यहां पे, दिस इज 3.5, माइनस का 3.5, 0 या -7/2, 0 लिख लो। और y एक्सिस पे कहां पे लाई करेगा, दिस इज 7, तो बेटा 7 तो यहां कहीं होगा, 5 से ऊपर 0,7। अब जो लाइन ड्रॉ की मैंने वो लाइन कैसी बन गई, वो कुछ ऐसी बन गई, इनको ज्वाइन कर दिया। ये जरूरी नहीं कि एक ही ए पॉइंट से ही पास करे, हाँ, ये तो मैंने जस्ट ऐसे शो कर दिया तुम्हारे सामने, इस तरीके से ही फॉर्म कर लो, ठीक है। मैं बोल दे रहा हूं ये जरूरी नहीं कि ए पॉइंट से ही पास करे, थोड़ा सा, या तो मैं 0,7 की लोकेशन ही शिफ्ट कर देता हूं, थोड़ा आगे ले आऊंगा, ऐसे ड्रॉ कर देते हैं। अब सही है ना, ये 0,7 सपोज यहां पे लाई करता है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं यहां तक, आई थिंक नहीं होनी चाहिए। अब जो डज नॉट लाई आउटसाइड उसकी बात कर रहा है, तो ये वाला पॉइंट और ये वाला पॉइंट, इन दोनों पॉइंट के ऊपर डिपेंडेंसी हो गई सारी की सारी, हुई कि नहीं हुई, ठीक है। अब जरा जल्दी से सोचो क्या कहोगे, बताना बच्चों। हाँ भाई बोलो, क्या कहोगे। पॉइंट इसी लाइन के अंदर लाई करे, अल्फा की किस वैल्यू के लिए लाई करेगा। मेरे दिमाग में तो ये आ रहा है, क्या आपके दिमाग में भी ये बात बैठ रही है कि इससे अगर मैं एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस वाले पॉइंट से, और एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूं इस वाले पॉइंट से, समझ रहे हो मेरी बात को। अल्फा की वैल्यू निकाली तो अल्फा है क्या, एक्स कोऑर्डिनेट तो है कि नहीं। एक पॉइंट P1 पे इंटरसेक्ट कर रहा है और दूसरा पॉइंट ये P2 पे इंटरसेक्ट कर रहा है, तो मुझे चाहिए क्या, अल्फा की वैल्यू चाहिए। तो इस P1 का एक्स कोऑर्डिनेट और इस P2 का एक्स कोऑर्डिनेट, इन दोनों के बीच में ही तो लाई करेगा अल्फा। अल्फा कहां से कहां तक लाई करेगा, अल्फा लाइज बिटवीन एक्स कोऑर्डिनेट ऑफ P1, एक्स कोऑर्डिनेट of P1 and x coordinate of P2,
अल्फा लाइज बिटवीन देम। बच्चों क्या ये मेरी बात समझ में आई आप लोगों को सबको? बताना यार, ये अच्छा कंसेप्ट। यस सर। वेरी गुड भाई। और लोग बताओ, किसी को कोई डाउट है तो पूछो मुझसे, है या नहीं है? समझ में आया? यस सर। ओके गुड, वेरी गुड बेटा। तो बच्चों हमें सिर्फ एक्स कोऑर्डिनेट निकालना है। तो एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए करना क्या पड़ेगा? P1 का एक्स कोऑर्डिनेट निकालने के लिए ये जो व्हाइट लाइन लिखी हुई है इसको, और जो ये हमारे पास लाइन आई, ये लाइन तो यही है, इसका सॉल्यूशन निकालना पड़ेगा। अब ये वाली लाइन के सबके नाम लिख लेते हैं बच्चों। हाँ, तो ये पहली वाली लाइन थी 4x प्लस 3y प्लस 12 इक्वल टू 12। तो इसका ये कौन सी लाइन है आपके पास इस फिगर में? ये है AC लाइन है, ठीक है। तो ये तो आ गई AC, मैं इन्हीं की लाइन के नीचे लिख दे रहा हूं, दिस लाइन इज AC। आई थिंक क्लस्टर तो नहीं हो रहा ना फिगर में। और ये वाली लाइन कौन सी मिल गई? दिस इज BC। और ये वाली कौन सी बन गई? BA। किस किसके साथ इंटरसेक्ट कर रही है? ये लाइन L, इसको मान लेते हैं L लाइन, ठीक है। तो L लाइन किस के साथ में इंटरसेक्ट कर रही है? एक तो कर रही है बेटा AB के साथ में, और एक कर रही है BC के साथ। तो भाई कर लेते हैं सॉल्व, ठीक है। तो रोटेट ही करता हूं अभी क्योंकि सॉल्व करना है, ठीक है। तो P1 के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ BC एंड L, ठीक है। और P2 के लिए पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ AB एंड L। आई बात समझो बच्चों, ठीक है। ये कहानी मेरे पास तक। तो भाई सॉल्व करते हैं इनको। एक बार तो करो सॉल्व, किस किस को? L के साथ में सॉल्व करना है भाई हमें BC को करना जरा सॉल्व। 2x माइनस वाई इक्वल टू -7 है और दूसरा है 3x प्लस 4y इक्वल टू 12। जल्दी से सॉल्व करना है यार, मुझे बताना क्या आ रही है वैल्यू। 4 का मल्टीप्लाई कर देते हैं इस सेकंड लाइन के ऊपर और फिर उसके बाद ऐड कर दो दोनों को, देखो कितना हुआ। 4 का मल्टीप्लाई इसके साथ किया तो ये आ गया 8x, और 8x प्लस 3x 11x इक्वल टू 12 माइनस 20। हाँ कितना आ गया? तो 8x इक्वल टू -16, मतलब x इक्वल टू कितना आ गया? -2, है ना। x कोऑर्डिनेट ही चाहिए मुझे बस, और तो कुछ नहीं चाहिए, है ना। तो x कोऑर्डिनेट यहां से इस वाले के लिए बेटा अल्फा की वैल्यू कितनी आ रही है? वो आ रही है कितनी? -2, ठीक है। अब आ जाओ दूसरी वाली लाइन के लिए, AB और L के इंटरसेक्शन के लिए। AB लाइन है तुम्हारे पास ये वाली, ठीक है, दिस इज। तो इस वाली लाइन को और इस वाली लाइन को सॉल्व करना है। तो सेकेंड वाली को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करके ऐड कर देते हैं BA के साथ में, ठीक है। तो ये हो गया 4x माइनस 2y इक्वल टू माइनस या +7 हो गया, ठीक है। लिख लो चलो यार, नहीं तो कंफ्यूज नहीं कर क्या रहे। इसमें किया 2 का मल्टीप्लाई तो कितना हो गया? 4x माइनस 2y प्लस 14 इक्वल टू 0। और दूसरी लाइन ये है, दोनों का एडिशन किया तो क्या आ गया? 5x, 2y से 2y गया, प्लस 24। तो x का वैल्यू कितना आ गया? 24 डिवाइडेड बाई 5 विद नेगेटिव साइन, ठीक है ना। तो वही मुझे चाहिए एक्स कोऑर्डिनेट। आई बात समझ में? इसको मैं इरेज कर देता हूं। क्या था? -24 डिवाइडेड बाई 5। तो बेटा अल्फा की रेंज क्या आ चुकी है? अब देखना, दिस इंप्लाइज दैट अल्फा बिलोंग्स टू या लाइन बिटवीन -24 डिवाइडेड बाई 5 टू -2। दैट इज द रेंज ऑफ अल्फा। आई बात सबको समझ में? बताना बच्चों, ठीक है। दिस इज द वे। कितना आसान तरीका था और कैसे हम लोग सॉल्व कर रहे हैं। कोई डाउट बताओ भाई, कोई No, परेशानी sir. वाली बात? ठीक है, वेरी गुड। अब बढ़ते हैं यार आगे, चलते हैं नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर। दिस इज लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर। जो एनसीईआरटी में
मेथड है इसके प्रूफ का, मैं उस मेथड को यूज नहीं कर रहा हूं। मैं ऐसा ही मेथड यूज कर रहा हूं जिसमें थोड़ा दिमाग में लग जाए तुम्हारा। देखना, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर, लेंथ ऑफ परपेंडिकुलर from point P whose location is suppose x1 comma y1, या आप हाँ ठीक है ऐसे लिख लो, टू या on the line, or you may say to the line, whose equation is ax plus by plus c, this is equal to 0। अब देखो मैंने कैसे सोचा है इसे, इसका फॉर्मूला लिखेंगे हम लोग। पहले जस्ट कंसेप्ट देखते हैं बेटा कैसे निकालें, तो तुम्हें बहुत बेसिक सा लगने वाला है कि दिस इज सपोज अवर एक्स एक्सिस, राइट, और लाइन मेरे पास सपोज ये है, ठीक है, दिस इज लाइन एल। अब क्या हुआ कि सपोज लाइन एल का जो स्लोप है ना, वो स्लोप कितना आ रहा है, दैट स्लोप इज थीटा, ये एंगल थीटा है मेरे पास। मतलब लाइन का स्लोप m है और m का वैल्यू कितना है बच्चों, tan थीटा है। और तुम tan थीटा की वैल्यू भी लिख सकते हो बिकॉज लाइन ये दी हुई है, तो कितना स्लोप हो जाता है, -a/b हो जाता है। ये भी सबको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। इतना काम होने के बाद यहाँ पे सपोज पॉइंट P है, जिससे मुझे, जिसके कोऑर्डिनेट दिए हुए क्या, x1 y1, जिससे मुझे करना क्या है, इसके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है d, ठीक है। तो इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालना है। तो भाई अगर ये एंगल अल्फा है, तो मैंने एक इसी लाइन के पैरेलल लाइन P पॉइंट से पास होती हुई डिफाइन कर दी, तो ऑब्वियसली ये वाला एंगल भी कितना होगा, थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है अपने पास, राइट, होगा कि नहीं होगा, आ रही बात समझ में। ये पॉइंट मैंने एज्यूम कर लिया, सपोज sir. पॉइंट इज Q, वेरी गुड, एंड दिस पॉइंट इज R। तो इन ट्राइंगल PQR, in triangle PQR, the value of this is, मुझे D निकालना है ना, तो D के रेस्पेक्ट में वैल्यू लिख लेते हैं बच्चों, है ना। और भी कुछ सोचा जा सकता है, क्या सोचा जा सकता है, मैं एक काम करता हूं ना, PR के फॉर्मेट में PR की वैल्यू निकाल लेता हूं। तो किस किस का यूज करूं, D का और PR का। तो क्या लिख दूं इसे, साइन थीटा इज इक्वल टू कितना मिल गया, बोलना भाई, दिस इज कितनी वैल्यू मिल चुकी है, D/PR। कोई डाउट तो नहीं इसमें, ठीक है। D डिस्टेंस है हमारी PQ, तो दिस इंप्लाइज दैट PR इज इक्वल टू D cosec थीटा। ये बच्चों वैल्यू मेरे पास आ चुकी है, D cosec थीटा। अब थोड़ा दिमाग लगाना, मैंने ऐसे किया क्यों, जरा गौर से देखना इसे। सपोज यहाँ पे y एक्सिस लाई कर रही थी, कहां पे, देखो यहाँ पे y एक्सिस लाई कर रही थी बच्चों, समझना, यहाँ पे ओरिजिन है। तो अगर ये y एक्सिस लाई कर रही थी, तो तुम्हें ये पता चल रहा होगा कि इस ओरिजिन से लेके इस पॉइंट P तक की जो डिस्टेंस मुझे मिल रही है, वो डिस्टेंस तो x1 मिल रही है, मिल रही कि नहीं मिल रही, यहां से यहां तक की डिस्टेंस। और मेरे लाल, ये वाली डिस्टेंस कितनी हो जाएगी, बताओगे जरा, बताओ, PR ही तो है, और PR की वैल्यू कितनी आई है, दिस इज D cosec थीटा, दैट डिस्टेंस इज D cosec थीटा। फायदा क्या हुआ, फायदा ये हुआ कि जो पॉइंट P है और पॉइंट R है, वो बेटा एक एक्स एक्सिस के पैरेलल लाइन पे लाई कर रहा है। इसके कहने का मतलब क्या हुआ कि इसका y कोऑर्डिनेट वही होगा जो कि पॉइंट P का है, सिर्फ चेंज किसके ऊपर आ रहा है, x कोऑर्डिनेट के ऊपर आ रहा है कि नहीं आ रहा है बच्चों, मेरी को ये बात बताना, ये बात समझ में आई कि नहीं आई। सर ये पैरेलल वाली बात समझ में आई। देखो जो ये PR लाइन है, तुम बताना बेटा, इस PR लाइन के ऊपर जो भी पॉइंट लाई करेगा उसका y कोऑर्डिनेट तो फिक्स ही होगा ना, वो हमेशा कितना होगा, y1 ही तो रहेगा, रहेगा कि नहीं यस रहेगा। सर। हाँ, तो मैंने बोला कि R का तो y कोऑर्डिनेट फिक्स है, वो कितना है बेटा, y1 है। जो x हाँ कोऑर्डिनेट हाँ है, सर, x1 में वेरिएशन है। हाँ x कोऑर्डिनेट पे वेरिएशन आया, वो x कोऑर्डिनेट अब कितना बन गया, x1 प्लस D cosec थीटा बन गया। बना कि नहीं बना, आया पॉइंट R ऐसे, ठीक है। अब जो ये R पॉइंट है वो कहां लाई कर रहा है, दिस R पॉइंट लाइज ऑन द लाइन, आपकी गिवन लाइन के ऊपर लाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है,
तो भाई जब गिवन लाइन पे लाई कर रहा है तो पुट कर दो लाइन के ऊपर। लाइन की इक्वेशन तो थी तुम्हारे पास ax plus by plus c equal to 0. This lies on L. This lies on line L. जब इस लाइन पे लाई करता है तो क्या हो जाएगा, दिस इज a into x coordinate x1 plus b cosec theta, ठीक है, प्लस b into y1 plus c, दिस इज इक्वल टू 0. अब मैंने तुमसे बोला एक काम करो, इसे लिख लो ad cosec थीटा, इसको तो एक तरफ कर लो और जो रिमेनिंग टर्म्स है उनको लेफ्ट साइड लेके चले जाओ, माइनस साइन के साथ आ गई कितनी, दिस इज ax1 प्लस by1 प्लस c, ये वैल्यू आ चुकी है, राइट। अब तुम्हें पता है भाई कि tan थीटा इज इक्वल टू कितना है, tan थीटा इज इक्वल टू ये है माइनस का a अपॉन b, ठीक है ना, कितना है माइनस का a अपॉन b। तो बेटा cosec थीटा कितना हो जाएगा, माइनस का a अपॉन b आ गया, cosec थीटा कितना हो जाएगा, आ जाओ ट्रायंगल की प्रॉपर्टी के ऊपर, बना दिया ट्रायंगल यहाँ पे, ये थीटा, ये a, ये b, तो ये कितना आ चुका है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। तो cosec थीटा कितना आ गया, रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर दैट डिवाइडेड बाई a, बट साइन नेगेटिव है तो भाई यहां भी साइन नेगेटिव रखें, राइट, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, बिकॉज tan थीटा तो नेगेटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में और फोर्थ क्वाड्रेंट में। अब सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है लेकिन फोर्थ क्वाड्रेंट में साइन कैसा होता है, नेगेटिव होता है, तो कुछ भी आ सकता है, तो मैं यहाँ प्लस और माइनस कर दे रहा हूँ, राइट। आ रही बात सबको समझ में, ऐसे मैंने लिख दिया और ये वैल्यू यहाँ प्लेस कर दी बेटा, दिस इज a इंटू डी इंटू प्लस माइनस साइन के साथ में रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर एंड दैट डिवाइडेड बाई a। बट इस प्लस माइनस का ज्यादा रोल रह नहीं पाएगा, उसका रीजन क्या कि हम डिस्टेंस निकालने जा रहे हैं और डिस्टेंस हमेशा कैसी होती है, पॉजिटिव होती है, ठीक है। तो अब मैंने लिखा d कितना मुझे मिल चुका है, दिस इज इक्वल टू माइनस प्लस ax1 प्लस by1 प्लस c एंड दैट डिवाइडेड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। आई थिंक मेरी बात सबको समझ में आई, ठीक है। बट डिस्टेंस इज ऑलवेज पॉजिटिव, तो जो फॉर्मूला हमारे पास आ गया परपेंडिकुलर डिस्टेंस का, वो क्या आ गया, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c एंड दैट होल डिवाइडेड बाई रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। भाई मेरी बात समझ में आई सबको, हाँ या ना बताना। हाँ जी बच्चों बोलो। यस सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो बड़ा इंटरेस्टिंग सा प्रूफ था और इसी प्रूफ का ना एक डायरेक्टली यूटिलाइजेशन हो जाता है, मतलब इसके ऊपर एक रिमार्क भी लिख लेते हैं हम लोग कि ऑरिजिन से डिस्टेंस की बात कर ले कभी, ऑरिजिन बोल दिया तो x1 भी 0 और y1 भी 0 है ना, तो बेटा परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ठीक है ना, फ्रॉम ऑरिजिन 0 0 टू द लाइन ax प्लस by प्लस c, रैंडम लाइन की बात की बेटा, इक्वल टू 0, दिस इज इक्वल टू, दैट इज मॉड ऑफ c, क्योंकि x1 भी 0 और y1 भी 0, मॉड ऑफ c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b। So directly you may use that formula in this form. ठीक है बेटा, और तुम्हें अगर याद आता हो नॉर्मल फॉर्म पढ़ी थी हमने, और नॉर्मल फॉर्म में भी जो p का वैल्यू आता था वो यही लिखते थे हम लोग, मॉड ऑफ c डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, है ना। So this is perpendicular distance from origin to the line. अब आती है बात अगली, that is next case. This is distance between two parallel lines. परेशान मत हो, मैं छोड़ता हूं थोड़ी देर बाद, ठीक है, अभी पढ़ो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ठीक है। अगर पैरेलल लाइन बोल दी तो मैं थोड़ी देर पहले बताया था भाई, अगर L1 लाइन है ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0, तो बेटा L2 लाइन क्या हो जाएगी, वो हो जाएगी सेम स्लोप के साथ ax प्लस by, बस यहां C1 कर दो और यहां C2 कर दो, बस कांस्टेंट का ही डिफरेंस है ना। ये कैसी है, दे आर पैरेलल लाइंस, मैंने ये एज्यूम कर लिया पैरेलल लाइन। अगर ये दो पैरेलल लाइंस है तो इनके बीच का डिस्टेंस, तो मैंने ड्रॉ किया इन दोनों पैरेलल लाइंस को, यहां पे पॉइंट है,
किसी भी कोई भी दो पॉइंट ले लो बेटा, इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो आ रहा है ना वो तो हमेशा सेम होगा, चाहे यहाँ रखो चाहे कहीं रखो आप लोग, वो तो हमेशा सेम आना है। मैंने ये वाला पॉइंट एज्यूम कर लिया, तुम बोलोगे सर कैसे एज्यूम कर लिया? भाई कुछ भी परेशानी नहीं है, यहाँ पे पॉइंट ले लिया, सपोज क्या लूंगा, किस फॉर्म में बेटा? अभी अलजेब्राइक फॉर्मेट बताया था पॉइंट का, ये L1 लाइन है, ये L2 लाइन है, अलजेब्राइक फॉर्मेट से पॉइंट लिखो। अगर मैंने x कोऑर्डिनेट मान लिया अल्फा, तो y कोऑर्डिनेट कितना आ गया? माइनस a अल्फा माइनस c1 डिवाइडेड बाय b। अब इस b से, इस पॉइंट से, ये जो p पॉइंट था, इस पॉइंट से परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाल लो, किस पे? लाइन L2 के ऊपर। L2 का इक्वेशन ये दिया हुआ है, तो बोलो क्या फॉर्मूला होता है? थोड़ी देर पहले पढ़ा तुमने, पुट कर दो उस फॉर्मूले के ऊपर, क्या हो जाएगा? बोलो जल्दी से भाई, कितना हो गया? दिस इज d इज इक्वल टू मॉड ऑफ ax1, मतलब अल्फा, x1 तो अल्फा ही है, y1 क्या है? पूरी क्वांटिटी, ठीक है, प्लस by1 दैट इज b टाइम्स माइनस a अल्फा माइनस c1 एंड दैट डिवाइडेड बाय b, और फिर कितना आ गया? प्लस c2 एंड दैट डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, ठीक है। जस्ट मैंने इसमें पुट किया, देखो बेटा ये b से b कैंसिल आउट हो गया, a अल्फा से a अल्फा कैंसिल आउट हो गया, मुझे ऊपर क्या मिल गया? मॉड ऑफ c2 माइनस c1 एंड दैट डिवाइडेड बाय रूट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो दिस इज द फॉर्मूला फॉर डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइंस। समझ में आई बात यहां तक? ठीक है, तो ये हमने डिस्टेंस फॉर्मूला देखा, दो परपेंडिकुलर डिस्टेंस का फॉर्मूला देखा दो पैरेलल लाइंस के बीच में, ठीक है। अब अभी भी बहुत इंटरेस्टिंग चीजें बची हुई हैं, बट वो करते हैं नेक्स्ट क्लास में, आज के लिए इतना काफी है। अगली क्लास Yes, में अगली क्लास में बेटा हम क्वेश्चंस भी करेंगे इसके ऊपर बेस्ड, क्योंकि अब तो थ्योरी काफी सारी हो चुकी है। और फिर एक टॉपिक आता है पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, वो एनसीईआरटी में नहीं है, बट वो मेंस और एडवांस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैं इसके बाद जो सैटरडे की क्लास होगी उसमें पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन भी शुरू करता हूँ, ठीक है। एंड अवर टारगेट इज टू फिनिश दैट टॉपिक बाय संडे। ठीक है बच्चों, सर? इसके बाद हाँ बोलो। सर इसमें जो हमने अभी डिस्टेंस निकाला है, जब वो स्लोप इंटरसेप्ट में होगा तो इसी से हम डिराइव कर लेंगे उसका भी ना? बिल्कुल बेटा, अब हमेशा ना इसी फॉर्म में, जनरल फॉर्म में क्वेश्चन को लिखो, क्योंकि उससे सोचना आसान होता है, और उसी के थ्रू एक फॉर्मूला निकाला करो, ठीक है। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म भी बोलोगे ना बेटा तो भी सेम चीज निकल के आएगी, फॉर्मूला सेम ही आएगा पैरेलल लाइंस के बीच के डिस्टेंस का, राइट? यस सर, वो दूसरा फॉर्मूला दिया हुआ था उसमें, यही था कुछ, C2 माइनस C1 ही था, डिनोमिनेटर में 1 प्लस m स्क्वायर कुछ था। ऑब्वियसली यार, जब बेटा ये चीज हो यस जाएगी ना, सर, वही हो जैसे y इक्वल टू mx प्लस c हो गया, तो एक लाइन ये है और दूसरी y इक्वल टू mx प्लस c2 है, तो भी तो तुम इसको कैसे लिख सकते हो? इसको लिख सकते हो mx माइनस वाई प्लस c1 इक्वल टू 0, और इसे कैसे लिख सकते हो? mx माइनस वाई प्लस c2 इक्वल टू 0। तो बेटा यहां से a का वैल्यू कितना आ गया m, b का वैल्यू कितना आ गया -1, तो ये नीचे a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर ही तो है ना? तो मुझको भी डायरेक्टली, यस सर। ठीक है बच्चे, चलो फिर नेक्स्ट क्लास में करते हैं। ओके बाय, गुड नाइट बेटा। Thank you so good much. night, sir. वेरी गुड, बाय सर। बाय बेटा, बाय।